ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित सभी को मेरा रास्ता जय गुरु। हम सबको मालूम है, हम बोलते भी हमेशा कि सत्संग मानुष तोरीर कारखाना, अर्थात यहाँ पे इंसान बनता है। जो जन्म हुआ बड़े हुए वो तो इंसान नहीं है, बस पुतली है, अपने मन का करते रहता। लेकिन जब सत्संग में हम लोग जुड़ते हैं तो हम लोग कैसे इंसान बना जाए उसको हम लोग करते, प्रैक्टिस करते और धीरे धीरे हम लोग, तो ठाकुर जी ये काम ही हुई है। दादा भी बोल रहे थे ना कि खूनी कैसे इंसान बना। बस मैं छोटी छोटी घटना के माध्यम से बोलने से आप लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं तो आप लोग ऐसा मान लेने वाले तो है नहीं। एक बार आप लोग सब जानते होंगे कि रामकृष्ण कथामृत लिखे किसने? महेंद्र दा। उन्होंने बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़े विद्वान थे, टीचर थे, लेकिन उनका जो स्कूल की जीवन, छात्रों को पढ़ाना, ये जो उनकी जीवन है, ये उसका घर की जीवन अलग था। संसार में उसकी पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता था। जैसे ही स्कूल से घर जाते थे तो बर्तन फेंकना चालू होता था, रोटी बाटी फेंकना चालू होता था। तो एक दिन ऐसा उनके मन में आया कि इस जीवन रख के कोई फायदा नहीं है, खत्म करना है। तो उन्होंने बेलिया टोला, आपको मालूम है कलकत्ता का बेलिया टोला में, वहां पे तब उस समय तालाब था बड़े, तो उन्होंने वहां पे कूदने के लिए गए। तो संयोग से वहां पे उनका दूर की रिश्तेदार, एक साला लगता है दूर की, तो उन्होंने उनसे मुलाकात हुआ। तो उन्होंने मुझको बोला कि क्या कर रहे हो? बोले इस जीवन रख के मैं क्या करूं? तो बोले इतनी से में जीवन खत्म, ये इतनी बड़ी जीवन, ये जीवन कितनी बड़ी हो सकता है, चलो मैं तुमको लेके जाता हूं। तो उन्होंने उनको ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के पास लेके गए। ठाकुर बैठे थे तो लेके जाके वहां बिठा दिए और उन्होंने चले गए गिरीश घोष दादा का बगान में, साला चले गए और उनको वहां बैठा दिए। अब आधा घंटा ठाकुर जी के साथ बैठे और उनकी बातें सुनने के बाद सब सुना। आखिरी में ठाकुर जी बोले मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं, टाका पैसा धन दौलत कुछ नहीं है, आप लोग हैं। मतलब जितने भी भक्त थे उनको बोल रहे थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ आप ही लोग हैं। आप लोग अगर आप बन सकते हो तो मेरा सब कुछ मिलना हो जाता। 2 घंटा 2.5 घंटा 3 ऐसा करके शाम तक वहां वही बैठे थे। फिर वो दादा वापस आए बागान से और आके बोले दादा चलो, बैठ के चलो। तो पूछे कि आप क्या करना है? बोले आप कुछ नहीं करना, आप जीना है। बोले तो वो दादा जो आत्महत्या करने वाले थे वो वापस आके इंसान बनके और रामकृष्ण कथामृत लिखे थे, डॉक्टर महेंद्र दा। अब देखिए ये घटना मैं पहले भी बताया, एक घटना और बताता हूं आपको, सुनिए। ये बंगाल में, मतलब बंगाल तो नहीं है, वर्ल्ड फेमस है वो डॉक्टर साहित्यिक शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय उनका नाम था, साहित्यिक शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय। उनका जो साला था, उनका साला थे कल्याण बैनर्जी। तो कल्याण बैनर्जी दा उस समय कलकत्ता का सुपरिंटेंडेंट ऑफ इंजीनियर ऑफिस में ड्यूटी करते थे। तो उन्होंने कुछ नहीं लिया, दीक्षक से कुछ नहीं लिया। तो ऐसी कल्याण दा जब भी ठाकुर जी, ठीक है काट लो, रसीद जितना काटना काट लो, 200 400 500 जो लेना ले लो। तो कल्याण दा हर बार ऐसा करते थे। तो एक दिन सवेरे कल्याण दा जब ऑफिस पहुंचे तो देखते था वो ऑफिसर जो है साहेब, तो उन्होंने अपनी टेबल के ऊपर हाथ रख के सोया हुआ है 10:30 11 बजे। तो जैसे ही पहुंचा तो माथा उठाया उन्होंने, तो पूछा हाँ कल्याण तुम आ गए? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। तो बोले बोलिए सर क्या बात है? तो बोले तुम हमको बोला था ना एक बार कि तुम्हारा ठाकुर जी से मिलाओगे हमको। बोले जरूर मिलाएंगे सर, आप जाओगे? आप जाना चाहते हो पुरुषोत्तम के पास? आप जाना चाहते हो जिसकी कोई पौध नहीं है उसको पौध दिखाने वाले? आप जाना चाहते हो जो पंगु है उसको पहाड़ पर चढ़ाने वाले को आप जाना चाहते हो उनके पास? तो बोले हाँ मैं जाना चाहता हूं, चलिए। बोले नेक्स्ट डे सुबह 4:30 बजे हावड़ा, 11 बजे जसीडीह। आप कल्याण दा क्या किए, उनको ले जाके, ठाकुर जी तो पार्लर में बैठे थे और जीवन वर्धना का ही बातें चल रहा था सबको घेर के। तो कल्याण दा उनको वहां बिठाया, बोले सर आप बैठो, मैं तब तक थोड़ा कपड़ा उतार के चेंज करके आता हूं, क्योंकि वो ऋतिक थे। तो उन्होंने बॉर्डर के घर में एक रूम था जहां पे चेंज करना पड़ता था, तो उन्होंने वहां चले गए उनको बिठा के। इतने में वहां पे बड़ी माँ आए और ठाकुर जी के परमिशन लेने आए कि 2 दिन के लिए कलकत्ता जाएंगे। तो बड़ो माँ ठाकुर जी को क्या बोले? बड़ो माँ ठाकुर जी को बोले
कि मैं कलकत्ता जाना चाहता हूं 2 दिन के लिए। तब ठाकुर जी के वर्ड सुनिए, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं। বড় বউ তুমি দুদিনের বেশি কিন্তু কলকাতায় থাকবে না, 2 दिन से ज्यादा कलकत्ता में नहीं रहना। तुमको तो मालूम है, तुम खाना नहीं दो तो मेरा भूख नहीं मिटता, तुम्हें खाবার ना दिले हमारा भूख मिटे ना। तुमको तो मालूम है, तुम अगर नहीं रहते तो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं रह नहीं पाता। तुम अगर ना থাকবে তো আমি থাকতে পারি না, আমার তুমি ছাড়া আমার জীবনে কিছু নেই, তুমি জানো। তুমি বিনা আমি কিছুই বুঝতে পারি না। तुम मेरे पेट की मालिक हो, तुम मेरे पेट की जमींदार हो, तुम अगर नहीं खिलाओगे तो मेरा पेट भरता नहीं। ये सारे चीज ठाकुर जी बोलना चालू किया कंटिन्यू बड़े माँ के। और ये सुनने के बाद वो शिक्षित अमेरिका वाले साहब को ये पसंद नहीं आया। इन्होंने वहां से उठा और गड़ गड़ करते करते, बिल्कुल गुस्सा करते करते ठाकुर बंगले की तरफ आ रहा था। उस समय इतना बड़ा तो गेट नहीं थे, आ रहे थे। तभी कल्याणदा एंट्री ले रहा है, तभी कल्याणदा वहां से अंदर आ रहा है। तो आके पूछे सर क्या हुआ? तो कल्याणदा को पूछे वो साहब ने कि एक चीज बताओ, तुमने जिसके पास मेरे को बिठाया था कौन है? उससे वही तो ठाकुर है हमारा, वही तो पुरुषोत्तम है। क्यों बात करे? बोले पुरुषोत्तम है, वही तुम्हारा ठाकुर है। तो उस समय एक स्लैंग लैंग्वेज कुछ वो ऑफिसर यूज किए थे जो मैं बोल नहीं रहा हूं। तो कल्याणदा को लगा कि आप उनके गाल पे चढ़ मारू, लेकिन उनको मालूम है कि अभी अगर मैं गुस्सा करूं मारू तो मेरा नौकरी कल सवेरे चले जाएगा। लेकिन वो एक बात है, वो बेवकूफ नहीं रहता। तो कल्याणदा बोले सर एक बात बताओ। बोले हाँ बोलो क्या बात है? बोले ठाकुर जी जो बातें बोल रहे थे वो आपके लिए बोले, वो पुरुषोत्तम है, अंतर्जामी है, उनको मालूम है कि कौन सी बात कहां बोलने से एक आदमी बन सकता है, इंसान बन सकता है। क्या बात करें? बोले हाँ सर, आप अगर मेरे को परमिशन देते हो तो मैं आपको बताऊं। बोले हाँ परमिशन दे रहा, बोलो क्या बोलेगा? बोले सर आप आपके ससुर और सासुरी की पैसे से, सास ससुर की पैसे से अमेरिका में पढ़ाई किए, आपने कभी अपनी मिसेस के पास शिकार की है बात? आपने अपनी सास ससुर को कभी बाबा मां बोले? बोले नहीं। आपने कभी अपनी पत्नी को प्यार किए? बोले नहीं। आपने कभी अपनी पत्नी को बोले क्या तुम्हारे वजह से मेरे बच्चे आज बड़े हुए, इतने बड़े बड़े बने? बोले नहीं। सर आप आज 8 महीने से बीवी के साथ अलग रहते हैं? बोले हाँ बिल्कुल रहता हूं। तो आप दोनों में प्यार है? बोले नहीं है। तो आप बताइए कि आपके पास कल जो आप वहां पे बैठे थे, सवेरे जो आप बैठे थे, किस लिए? बोले हाँ डिवोर्स लेटर हम लोग फाइल करने वाले थे। तो ये चीज ठाकुर जी को कैसे पता चला? उनके आंख से आंसू आना चालू हो गया, साहब के आंख से आंसू। ये तो सही बात है। बोले उन्होंने आपको प्यार सिखाया, ये संसार प्यार से चलता है, ये संसार टूटने से नहीं चलता। ये आपको संसार बचाने के लिए ही उन्होंने ये सारे चीज बड़े मां के साथ किए। उनको मालूम है कि आप किस लिए पहुंचे। ऑफिसर की आंख से आंसू आ रहा है, सीधा पहुंचे ठाकुर जी को, वहां पे सत्संग दंडवत और दीक्षा लेके जो 2 दिन लेना था वहां 7 दिन रुके। तो सत्संग है मानुष बनाने की कारखाना। यहां पे सत्संग में हम लोग आते सुनते चले जाते नहीं, सत्संग में हम लोग को आने के उद्देश्य या कुछ ना कुछ लेने के लिए। हम लोग बचपन से सुनते थे कि गंगा में डुबकी लगाए तो इंसान की पाप धो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पाप धोते हैं गंगे में डुबकी मारने से, फिर वही पानी तो हम लोग बड़े कैन में लेके घर में छिड़काते हैं। मतलब सारे मेरा पाप तो धोया, बाकी लोगों को पाप ले आके घर में हम बिछा दिए। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन सत्संग में आकर सत्संग की रस अगर हम थोड़ा लेते हैं तो हमारा पास जेब छोटा है, बहुत चीज तो ले नहीं पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम ले जाएंगे तो हम कुछ बन सकते हैं। हमारा अंदर का ठाकुर जी क्या बोलते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं जब इंसान को आप बेचते हैं तो साथ में प्रवृत्ति देके ही बेचते। इंसान के अंदर प्रवृत्ति रहेगा ही, लेकिन वो प्रवृत्ति से हमको बाहर आना, यही सत्संग के काम। वो प्रवृत्ति को हमको कंट्रोल करके चलना, वो प्रवृत्ति को हम पॉजिटिव इष्टों के काम से यूज करना। अगर मेरे अंदर गुस्से नाम की प्रवृत्ति है, वो गुस्सा को हमको इष्टों काम में व्यवहार कैसे करना है? अभी 10 बजे कोई बात नहीं, चलो अभी काम में निकलेंगे इष्टों काम में। ऐसे करके अगर हम लोग वो प्रवृत्ति को यूज करेंगे, वो प्रवृत्ति को हमको यूज करने के लिए ठाकुर ये सत्संग की प्रतिष्ठा की है। हमको अपनी हर एक प्रवृत्ति को इस्तेमाल करना, यूज करना है। और कैसे करना है ये हमको हमारा सत्संग सिखाएगा। इसलिए सत्संग में आने के बाद सत्संग की रस थोड़ा थोड़ा, जैसे कि हम लोग यहां से आप लोग सब चले जाओगे, हम इतना बोला दादा इतना बोले, कुछ नहीं, बस काल सवेरे अगर पूछेंगे कि भाई काल सत्संग में कौन गाना गाया, कौन क्या बोला, पता नहीं। क्यों? इसलिए कि हम लोग के अंदर इतने भरे हुए, हमारा मस्तिष्क तंत्र और हृदय यंत्र में इतनी चीज भरे हुए बाहर का, तो उसमें हमारा ये सत्संग की रस घुसने की जगह ही नहीं है। अगर घड़ा अगर भरा रहेगा तो पानी गंगा नदी में डुबाओ या गंगा सागर में डुबाओ, उसमें पानी भरना है नहीं। इसलिए ठाकुर जी क्या बोलते हैं?
शून्य ना होले पूर्ण है ना। जब तक हम शून्य नहीं होंगे, जीरो नहीं बनेंगे, अपने दिमाग को जब तक जीरो नहीं करेंगे, तब तक हम उनमें कुछ नहीं भर सकते। इसलिए जब भी हम लोग धीरे धीरे हम सत्संग जो मानुष तेरी की कारखाना है, वो कारखाने के इंसान हम लोग बन सकते हैं। जय गुरु, भक्ति पुरुषोत्तम। जय गुरु।